किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। नमस्कार, हम ये मखी पत्रकार युवराज पटेल। आज हम मन की बात ना करबे, आज हम देश की बात करबे, आज हम सरकार की बात करबे। सरकार जो वादा कैलखिन वो कितना पूरा होले, कितना पूरा ना होले, और देखे खातिर देखते रहथिन हमरा साथे हमारी खास रिपोर्ट। कांग्रेस के लंबे शासनकाल से देश निकलना चाहता था। देश की जनता विकल्प ढूंढ रही थी और सामने विकल्प के रूप में बीजेपी दिख भी रही थी। देश में मोदी की बड़ी बड़ी रैलियां होनी शुरू हो गई। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? ये काला धन वापस आना चाहिए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पहचान बन गई है। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ये जवान और किसान कांग्रेस के शासन में सुरक्षित है क्या? मोदी की दमदार भाषण सुनकर देश को एक नई उम्मीद दिख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में देश की जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए, जिसे देश की जनता सुनना भी चाह रही थी। मोदी अपने भाषण के दरमियान खुद तो बोलते ही थे, साथ में रैली का हिस्सा बने हुए आम लोगों से भी बुलवाते थे। ये काला धन वापस आना चाहिए। उनका यही अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने भाषण में जनता के सामने हर वो वादे किए जिससे देश उनके ऊपर भरोसा कर सके। जैसे कि अच्छे दिन आएंगे, देश में काला धन आने से सभी के खाते में 15 से 20 लाख रुपया यूं ही मिल जाएगा। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर चढ़ेगा और पेट्रोल का दाम 35 रुपया लीटर हो जाएगा। देश की जनता मोदी के लंबे लंबे भाषण और वादे सुनकर गदगद थे। देखते ही देखते चुनाव का समय नजदीक आ गया और 2014 के चुनाव में बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिली। अपार जीत के बाद मोदी पहली बार संसद भवन जा रहे थे तो संसद की जमीन को ऐसे चूमा जैसे लग रहा था लोकतंत्र के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि साल 2014 के चुनाव में मुस्लिम तुष्टीकरण हवा हवाई हो गई, जातीय समीकरण धराशायी हो गई। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और मोदी के चेहरे से नकाब उतरता गया। देश बेरोजगारी से जूझने लगा, महंगाई 3 गुना बढ़ गई। सरकार की गलत नीति से देश तेजी से पीछे की ओर जाने लगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा का आरंभ अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप से कर रहे हैं। लेकिन सरकार के पास अभी तक कोई अस्थायी निदान नहीं है। देश के उद्योगपति देश को चूना लगाकर एक एक करके ऐसे भागने लगे जैसे मानो सरकार उसे पैकेज देकर देश से बाहर भेज रही है। देश को चूना लगाने वाले उद्योगपतियों की संख्या 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। पूरे 31 उद्योगपति ने देश को चूना लगाकर एक एक करके देश से भागता रहा और सरकार देखती रह गई, क्योंकि साहब ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। पर हुआ उल्टा। सरकार देश की धन तो खा ही रही है, तुम भी धन लेकर देश से भाग जाओ। और एक एक करके सभी लुटेरे उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। हद तो तब हो गई साहब जब आपने बैंकों की बोली लगा दी, रेल की बोली लगा दी, एयर इंडिया की बोली लगा दी,
तब समझ में आया सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं है। बात बात में कर्ज लेते हैं और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम करके देश की जनता को शमशान की आग में झोंक देते हैं। मगहिया अंदाज में खबर देखे खातिर देखे रहथिन डेमोक्रेटिक लाइव। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेथिन, फेसबुक पर देखब कर रहथिन तो लाइक कर लेथिन, ट्विटर पर फॉलो कर लेथिन, घर पर रहथिन सुरक्षित रहथिन और देखे रहथिन डेमोक्रेटिक लाइव। नमस्कार।